यूटिलिटी क्लियर करती हूँ। जैसे कि इधर है यूनिट्स ऑफ बनानास, ठीक है, और ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को MU से इंडिकेट करते हैं और टोटल यूटिलिटी को TU से इंडिकेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब आपको जैसे फर्स्ट मैंने 1 बनाना कंज्यूम किया, यूनिट ऑफ बनाना 1, तो यूटिलिटी कितनी मिली? पहले से 10, ठीक है। फिर सेकंड, फिर दूसरा खाया तो कितनी यूटिलिटी मिली? 16। फिर तीसरा खाया तो मिली 20। फिर चौथा खाया तो फिर मिली 22। फिर पांचवा खाया तो मिली 22। मीन्स यूटिलिटी ना को इंक्रीज हो रही है ना कि डिक्रीज हो रही है, दैट इज मीन्स कांस्टेंट है। उस पॉइंट के बाद भी अगर हम बनानास का कंजम्पशन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मीन्स अब ये डिक्रीज होना चालू हो गई है। इस पॉइंट के बाद मीन्स पहले तो इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का है, पहले इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर डिक्रीज होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हमारा टॉपिक अभी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने बताया, देखिए पहले तो हमने एक यूनिट का है कंजम्पशन किया जिसमें टोटल यूटिलिटी है 10, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी 10 है। स्टेट क्लियर? फिर हमने एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन किया। एडिशनल यूनिट मतलब एक और बनाना खाया, तो हमारी यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 to 16, 16 हो गई। मीन्स एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से जो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट आता है ना, उस इंक्रीमेंट को ही मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मीन्स अब इसमें सेकंड यूनिट का कंजम्पशन करने से यूटिलिटी कितनी मिली? 16। तो कितना इंक्रीमेंट आया? 16 में से 10 माइनस किया, मीन्स 6। तो 6 इज मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और क्लियर करते हैं। देखिए, फिर एक और एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया, थर्ड, उससे हमें यूटिलिटी कितनी मिली? 20। तो इंक्रीमेंट हुआ, एडिशनल यूनिट किया, पहले 16 थी, फिर 20 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? दैट इज 4। इज दैट क्लियर? फिर फोर्थ एडिशनल यूनिट हमने 4 लिया, 4 कंज्यूम किया, यूटिलिटी कितनी मिली? 22। पहले कितनी है? 20, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। इज दैट क्लियर? अब फिफ्थ एडिशनल यूनिट का फिफ्थ और लिया, खाया, कंज्यूम किया हमने, 22 और 22 सेम ही है में है, तो नो इंक्रीमेंट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अब फिर हम कंजम्पशन और एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 20, मगर पहले कितनी थी? 22, तो मीन्स डिक्रीज हुई है, तो माइनस का 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मीन्स आप मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाली? टोटल एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से उसमें से जो यूटिलिटी मिली उसकी प्रीवियस वाली माइनस कर देंगे, तो कौन सी आएगी? मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए, टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बताया पहले इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर डिक्रीज होती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, 0 होती है और माइनस होती है। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होती है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है? मीन्स इसके बाद तो वो गिरना चालू हो जाती है। मीन्स 22 इज अ मैक्सिमम, इधर इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ है? इधर। मीन्स उसको फिफ्थ यूनिट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने के बाद भी अगर वो कंजम्पशन चालू रखते हैं तो हमारी यूटिलिटी मतलब डिक्रीज होती है। दैट इज़ नॉट यूटिलिटी, दिस इज डिसयूटिलिटी।
इसको माइनस में मीन्स नेगेटिव इसका इफेक्ट आता है। इज दैट क्लियर?